उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दलित लड़की के साथ गलत काम करके उसकी जान ले ली गई। उसके परिवार वालों को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि लास्ट मोमेंट पे भी परिवार वाले इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। 2 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन उस लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे केस में हैरान करने वाली बात तब निकल के सामने आई जब लड़की के सहेली ने ही ऐसा घिनौना आरोप लगा दिया कि उस हॉस्पिटल में लड़कियों के साथ सोया जाता था। जो नर्सें गलत काम करती थी उनको तरक्की दी जाती थी और जो नर्स ऐसा काम करने से इनकार करती थी उनको मार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत को और इस शो का नाम है जवाब कौन देगा। इसमें हम कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जो जनता के भविष्य के लिए जुड़े हैं। एक जनता जो मजलूम है, जो परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, इंसाफ के लिए कहाँ जाए। इस शो के माध्यम से हम तमाम लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल क्या कुछ हुआ था, पहले उसको हम डिटेल में जान लेते हैं। एक लड़की थी प्रतापगढ़ के रानीगंज में एक दलित परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। 19 साल की उम्र में उसने अपने परिवार के लिए कुछ करने की सोची। ज़्यादा पैसे नहीं थे, ज़्यादा सोर्स नहीं था, पढ़ लिख ज़्यादा नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने नर्सिंग सीखी और साइकिल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो नर्सिंग की ड्यूटी करने जाती थी। शाम को 6:30 बजे निकलती थी, रात भर ड्यूटी करती थी, अगले दिन सुबह आती थी। रोज की तरह 4 दिन पहले यानी बुधवार को अपने घर से निकलती है, लेकिन जैसी हो जाती है उसके जाने के 2 घंटे बाद यानी 8:30 बजे उस लड़की की माँ के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, हॉस्पिटल प्रशासन ही था। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना था कि आपकी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया। अब ये बात कोई भी माँ सुनेगी, सुनने के बाद सन्न रह जाएगी। फौरन वो माँ भाग के हॉस्पिटल जाती है। उस माँ को गेट पे रोक दिया गया। उससे कहा गया कि आप घर जाओ और आपकी लड़की इस दुनिया में नहीं है। उस माँ ने देखा कि उस माँ की बच्ची यानी जो नर्स वहाँ पे जॉब करती थी उसकी लाश को एक एम्बुलेंस में डाला जा रहा। माँ पूछती कहाँ लेके जा रहे हो। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन कहता है कि इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। माँ को डरा धमका के घर पे भेजा गया। अकेली महिला क्या करती है, इधर एम्बुलेंस की गाड़ी निकलती है, इधर माँ निकलती है। जैसे ही माँ घर पे पहुंचती है थोड़ी देर बाद वो एम्बुलेंस आती है। आने के बाद उस लाश को फेंक के जाने की कोशिश करने लगती है। ये चीज़ जैसे गांव वाले देखते हैं, देखने के बाद फौरन नाराज होते हैं, एम्बुलेंस को रोक लेते हैं। जितने लोग उसमें बैठे थे उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। उसके बाद उस लड़की की लाश को जब देखा गया, चेक किया गया, गांव वालों ने देखा, उस लड़की की माँ ने देखा, उसके सगे संबंधियों ने देखा, देखते ही पता चल गया था कि उस लड़की के साथ गलत काम हुआ है। लड़की के ऊपर के कपड़े तो थे, नीचे के नहीं थे। सूट था, सलवार नहीं था, अंडरगारमेंट्स गायब थे, शरीर पे चोट के निशान थे। इसके बावजूद जब पुलिस वालों से कहा गया कि साहब हमारी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, हमारी बच्ची के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, हॉस्पिटल वालों ने किया है और आप उनको पकड़िए। पुलिस प्रशासन कान में तेल डाल के सोता रहा। पुलिस प्रशासन का कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए जरा, एक लड़की जिसके जिस्म पे चोट के निशान हो, जिसके शरीर का निचला हिस्सा नग्न अवस्था में हो, उसके अंडरगारमेंट्स गायब हो, सूट हो, सलवार ना हो, उसके बाद भी पुलिस वालों को कुछ और सबूत चाहिए था। पुलिस वाले रात भर उन परिजनों को इंतजार करवाते हैं। मामला धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलता है। अगले दिन लोग नाराज होते हैं, लाश को घर पे रख देते हैं, कहते हैं कि हम अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। इसके बाद पुलिस वाले आते हैं लाश लेने। जब पुलिस वाले लाश लेने आते हैं तब आसपास के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। आसपास के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इसी दौरान जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आए, अगर उसके हिसाब से आपको खबर बताऊं तो एक सिपाही उठा के डंडा मार देता है। जैसे ही डंडा मारता है इधर गांव वाले उग्र होते हैं, इन्होंने पत्थर चलाना शुरू किया। सीओ साहब का सर फट गया। उसके बाद तो फिर क्या आम जनता, क्या परिजन, किसी के ऊपर लाठी पड़ी, किसी के ऊपर डंडा पड़ा। इंसाफ क्या होता है? दलित हो तुम, लात खाओ। इतना होने के बाद माँ बेचारी फूट फूट के रोती रही। इसी दौरान विधायक साहब पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने फिर मामले में संज्ञान लिया। जब संज्ञान लिया उसके बाद क्या कुछ हुआ वो अब जानिए। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, लेकिन परिजनों का कहना है कि भाई तुम पोस्टमार्टम करवाओगे, कौन गारंटी लेगा कि ये पोस्टमार्टम फेयर होगा। आप हॉस्पिटल लेके जाओ, कुछ भी रिपोर्ट बना दो। इस बात को लेके भी जब बवाल भड़का तब डीएम साहब ने आदेश दिया कि जो भी पोस्टमार्टम होगा वो वीडियोग्राफी के जरिए होगा।
यानी पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। बहरहाल पूरा परिवार लाश को देने से इनकार कर रहा। आखिर क्यों दे, किस भरोसे पे दे? जिस परिवार ने चीख चीख के कहा था कि 4 लोग साहब हैं जिन्होंने गलत काम किया, उसके बारे में उन्होंने सबूत भी दिया। उसके बारे में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। 4 लोगों का नाम डॉक्टर अमित पांडे, सुनील कुमार, शहबाज और एक महिला मनोरमा देवी। ये तमाम लोग शामिल थे। परिवार वालों ने इसको सबूत दिए, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब इस केस में बड़ा खुलासा निकल के सामने आया। उस लड़की की सहेली ने बहुत कुछ चीज़ें बता दी। उस लड़की की सहेली ने सबसे पहले रोते हुए कहा कि मेरी बचपन की सहेली चली गई। बहरहाल मीडिया वालों ने जब कुरेदने की कोशिश की, परिजनों ने कुरेदने की कोशिश की, तब उस लड़की ने कहा कि मरने से पहले इसने मुझे सब कुछ बताया था। दरअसल उस लड़की ने मरने से पहले बता दिया था कि जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है, वहाँ पे डॉक्टर्स ये ऑफर देते हैं कि आओ और मेरे साथ मेरा बिस्तर गर्म करो, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, वहाँ पे लड़कियाँ आती हैं। ये बात जैसे इस लड़की से बोली गई, लड़की भले ही गरीब थी लेकिन इज्जतदार थी, अपनी इज्जत को बेचने से इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि ये सब काम मुझसे नहीं होगा। इसी के जस्ट बाद इस लड़की को कहा गया कि अगर नहीं करोगी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़की परेशान थी, इस बारे में इसने अपनी सहेली से बताया और कहा कि मैं कंप्लेन करूंगी। लड़की ने कहा कि यार हॉस्पिटल छोड़ दो, मैंने भी उस बारे में बहुत कुछ गलत सुना है, वहाँ पे नर्सों के साथ गलत काम होता है, नर्सों को अपने आप को परोसना पड़ता है डॉक्टर्स के सामने, लड़कियां बाहर से लाई जाती हैं। इस पे मजबूर होकर इस नर्स ने, यानी इस लड़की ने क्या कुछ कहा, इसने कहा यार कि घर की स्थिति बहुत खराब है, सिलाई से उतने पैसे नहीं आएंगे, मैं कहाँ से परिवार का खर्च चलाऊंगी और अम्मा बाबू को क्या बताऊंगी कि कहाँ से मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्या वजह है, लोग मेरे पर क्या शक करेंगे। शायद अगर उस दिन वो लड़की वो जॉब छोड़ देती तो आज जिंदा होती। इसके बाद एक दिन वो जाती है और जाने के बाद जब लौट के लाश की शक्ल में आती है, तब सवाल निकल के सामने आता है कि 4 दिन पहले इसी लड़की को ऐसा कुछ करने का ऑफर दिया गया था। 4 दिन बाद इस लड़की की डेड बॉडी आती है, चोट के निशान है, शरीर के अंडरगारमेंट्स गायब है, कपड़े गायब हैं, फिर भी पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? लड़की की सहेली ने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि उस हॉस्पिटल में गंदा काम होता था, उस हॉस्पिटल में नर्सों के साथ डॉक्टर रिलेशन बनाते थे, जो नर्स करती थी उनको तरक्की दे दी जाती थी, जो नर्स नहीं करती थी उनके साथ शायद यही अंजाम होता था। बहरहाल अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं भी आने वाले टाइम में जब मीडिया का जोर पड़े, मीडिया का दबाव पड़े, उस लड़की के जो गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आप सोच के देखिए, ऐसी एक घटना हमारे देश में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई थी, जहाँ पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लाश को ऐसे छोड़ दिया गया, फिर कहा गया कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, यूं ही पड़ी रही, एविडेंस टैंपरिंग हुआ, फाइनली बहुत सारी चीज़ें मिटा दी गई। भले ही कोर्ट का फैसला आ रहा हो कि इसमें केवल एक आदमी शामिल था, लेकिन आज भी लोग के मन में डाउट है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई लोग थे। किसी को बलि का बकरा बना दिया गया और किसी को इस मामले से बाहर निकाल दिया गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। एक दलित लड़की के साथ गलत काम हुआ, भला हो कि लड़की गांव में रहती थी, आसपास के समाज के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने आवाज़ उठाई, नहीं तो लाश लेके चली जाती, किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती, इस लड़की के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। और ये हमारे देश की सबसे घिनौनी, सबसे घटिया सच्चाई है। आए दिन यहाँ पे जो परेशान है, आए दिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो मजलूम है, जो 2 रोटी के जुगाड़ में टहलते रहते हैं, उनको अमीर लोग कुचल देते हैं, उनकी घरों की इज्जत के साथ खेल लेते हैं, कुछ नहीं होता। बहरहाल इस केस में भी क्या होता है अपडेट मैं आपको टाइम से देता रहूँगा। लेकिन इस प्लेलिस्ट में, ये मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है जवाब कौन देगा। यहाँ पे हम ऐसे ही मुद्दों को उठाएंगे जहाँ पे समाज से वंचित लोग, समाज से ठुकराए हुए लोग, जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, जिनके घर पे कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक नहीं जाता, ऐसे केसों को हम यहाँ पे उठाएंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको इंसाफ मिले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुराने दर्शक हैं तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखिएगा। खैर, इस वीडियो में क्या होगा आगे आपको पता चलेगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।